गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, इंडस्ट्री, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड द एजुकेटिंग द नेशन एंड नोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्यू ऑफ द ब्रिटिश ऑन इंडियन एजुकेशन। व्यू ऑफ द ब्रिटिश ऑन इंडियन एजुकेशन। जितने भी ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे, उनका जो भारत की जो शिक्षा थी उस पर क्या व्यू था। ठीक है, इन 1783 द कंपनी फाउंडेड द सुप्रीम कोर्ट। 1783 में जो कंपनी है विश्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। एंड विलियम जोन्स वाज अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज, और विलियम जोन्स को जो है जूनियर जज अपॉइंट किया गया था। जोन्स ऑल्सो हैड अ सेकेंड आइडेंटिटी एज अ लिंग्विस्ट। जोन की एक सेकेंड आइडेंटिटी थी कि वे लिंग्विस्ट थे। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन बताइए कि लिंग्विस्ट क्या होते हैं। ओके, अभी बताइए लिंग्विस्ट क्या होते हैं। ही मास्टर्ड अ वाइड रेंज ऑफ द लैंग्वेजेस। इट इज़ इंपॉर्टेंट। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? विलियम जोन्स के बारे में, जो कि जज नियुक्त किए थे 1783 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। ठीक है, ही मास्टर अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेजेस। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, इंक्लूडिंग द ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक एंड पर्शियन। इन सारी भाषाओं का जो उन्हें ज्ञान था। He had also the study संस्कृत with the पंडित्स ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के पंडितों के साथ उन्होंने जो है संस्कृत की भी शिक्षा ली थी। He then went to the study ancient Indian writing on psychology, law, politics, religion, morality, medicine, arithmetic and the variety of other subject. He then went to the study, वे बाद में शिक्षा प्राप्त करने गए एंशियंट इंडियन राइटिंग्स, जो भारतीय जो है प्राचीन भाषाएं लिखी जाती हैं। एंड फिलोसफी, जो दर्शन शास्त्र होता है। लॉ मतलब जो आपका कानून होता है। पॉलिटिक्स मतलब जो आपकी राजनीति होती है। एंड रिलीजन मतलब जो आपका जो है धार्मिक होता है। एंड मोरालिटी मतलब नैतिकता। और मेडिसिन मतलब आप जानते ही हो। एंड अर्थमेटिक जो है अंकगणित होता है। एंड द वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट का इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। Jones found that the several other British residents in Calcutta shared his enthusiasm. ठीक है, जोन्स ने क्या किया, जो अपना क्या सेवरल अदर ब्रिटिश रेजिडेंट्स के साथ अपना जो है एंथुसियाज्म जो है शेयर किया। ठीक है, ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। जोन्स हैड फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जोन्स ने जो है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी स्थापित की या स्थापना की विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल एंड स्टार्टेड अ पब्लिकेशन कॉल्ड द एशियाटिक रिसर्चेस। और एक ऐसा पब्लिकेशन स्थापित किया जिसके थ्रू जो है एशियाटिक जो रिसर्च जो है स्टार्ट की जा सके। आगे है, जोन्स एंड हिज कैलोबरेटर्स मेजर गोल वाज टू प्रमोट अ स्पेसिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडिया। एक मुख्य भारत को एक अलग गोल, यानी एक अलग उसका जो एक बिंदु होता है वहाँ तक पहुँचाए। दे बोथ हैड अ ग्रेट डील ऑफ रेस्पेक्ट फॉर वन अदर कल्चर्स। उनके अंदर क्या थी कि जो बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं, संस्कृति होती हैं, उनके प्रति उनकी अपनी सद्भावना थी। जोन्स एंड हिज कॉलेजियस, जो उनके सहकर्मी थे, अटेम्प्टेड टू डेसिफर एंशियंट इंडियन मनुस्क्रिप्ट्स। बहुत सारी जो मनुस्क्रिप्ट थी भारत की, उन पर उन्होंने विचार किया। ठीक है, Many British officials were inspired by Jones' effort and began to represent Indian culture instead of Western culture. बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, यानी जो औपनिवेशिक काल के जो अधिकारी थे, वो जोन से प्रभावित हुए एंड बिगेन टू रिप्रेजेंट इंडिया कल्चर इंस्टीड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। और जो भारत की संस्कृति का जो है रिप्रेजेंटेशन करने लग गए, प्रतिनिधित्व करने लग गए। ठीक है, दे एग्रीड दैट स्टडिंग इन इंडियन टेक्स्ट सच एज द संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेट मस्ट बी वैल्यूड। जो भारत की जो संस्कृत भाषा है और पर्शियन लैंग्वेज है, उसकी एक अपनी क्या है, पहचान है। ओके, आगे चलते हैं। इन बनारस हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1791। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बनारस हिंदू BHU जो हो गया है अब ये BHU, ये बनारस में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी BHU की? तो BHU की स्थापना हुई थी स्टूडेंट 1791। इंपॉर्टेंट टू प्रमोट इन बनारस हिंदू कॉलेज was founded in 1791 to promote the study of ancient संस्कृत राइटिंग। जो प्राचीन काल की संस्कृत भाषा कैसे लिखते हैं, इसको प्रमोट किया गया था। ठीक है, बनारस हिंदू कॉलेज में। द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर द डेवलपिंग दिस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए BHU की स्थापना जो है किसने की थी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? द प्राइमरी मोटिवेशन, जो एक बेसिक मोटिवेशन था फॉर डेवलपिंग दीज डिसिप्लिन्स वाज टू इम्प्रूव द इंडियन गवर्नमेंट। जो भारत की जो सरकार है उसमें क्या करे, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। आगे है, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ग्रेव मतलब होता है सीरियस। ठीक है, सिंस द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही ब्रिटिश ऑफिशियल हैव बीन क्रिटिसाइजिंग द ईस्ट एक्सपर्टीज फॉर वैरायटी ऑफ विजारी रीजन्स।
18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे क्या करने लग गए, वे क्रिटिसाइज करने लग गए। क्या करने लग गए? क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी चीज़ की आलोचना करना। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें 4 आदमी अगर आलोचना करें तो वो होता है क्रिटिसाइजिंग होता है, ठीक है। सिंस द अर्ली 18th सेंचुरी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैव बीन क्रिटिसाइजिंग द ईस्ट एक्सपर्टीज फॉर अ वैरायटी ऑफ विजारी रीजंस। जो पूरब था उसके जो जैसे भारत एक पूर्वी क्षेत्र में है, तो जो पूर्वी एशिया था उसके डिफरेंट टाइप्स के जो रीजन्स थे, यानी जो वो लोग अंधविश्वास मानते थे, उसके बारे में जो है वो क्रिटिसाइज करने लग गए, आलोचना करने लग गए। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स वेर डिस्करेज्ड फ्रॉम द बीइंग स्टडीड। और जो भारतीय क्या थे, जो पुराने जो मनुस्क्रिप्ट मान लो, पुराने टाइम की जो भारतीय संस्कृति थी उसके बारे में उसको पढ़ने से वो डिस्करेज करने लग गए कि हाँ, माने उनका साहस कम करने लग गए, ठीक है। द ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट टारगेटेड द प्रिंसिपल एडवोकेट्स ऑफ इंडियन एंशियंट लिटरेचर। जो ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट थे, यानी जो शैक्षिकवादी लोग थे, ठीक है, वो टारगेट करने लग गए सिद्धांतों को। किन सिद्धांतों को? जो भारतीय प्राचीन सिद्धांत थे लिटरेचर के, ठीक है, उनको टारगेट करने लग गए कि ये जो है अंधविश्वास से भरी हुई हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो होने लग गई। आगे है इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर। और क्या इंट्रोड्यूस हुआ? जो पाश्चात्य जो शिक्षा प्रणाली है वो जो है भारत में जो है फिर इंट्रोड्यूस किया गया, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। ओके, तो अब मुझे बताइए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वुड, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ या हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वुड डिस्पैच जो आया था, वुड डिस्पैच वो कब आया था भारत में? जो एक शिक्षा से संबंधित प्रणाली है, वुड डिस्पैच भारत में कब आया था और किसने इंट्रोड्यूस किया था? वुड डिस्पैच। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।